हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने नेगेटिव चार्ज लिगेंड पढ़ चुके थे। अब कौन सा चलेगा? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड चलेगा। हेडिंग डाल लो बेटा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में लिखो, बस अपन के जो बोर्ड पे लिखा है ना, सिर्फ इतने ही लिगेंड याद करने हैं, बाकी लिगेंड याद नहीं करने। ठीक है, इसमें लिखो नाइट्रो साइलियम या नाइट्रोसोनियम। अगला है NO2 प्लस नाइट्रोनियम। अगला है N2H5 हाइड्रो। अच्छा, एक चीज दिख रही है तुम्हें, इन सब के नाम के पीछे मैं क्या लगा रहा हूं? IUM IUM, है ना? इसका मतलब इसमें जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा? IU। ठीक है, अगला तीसरा लिख लेना, एक साथ लिख लेना। तीसरा डालो बेटा, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में सबसे बढ़िया बात है सफिक्स यूज नो सफिक्स। सफिक्स, कुछ सफिक्स यूज नहीं होता, जैसे NH3। NH3 को अपन अमाइन बोलते हैं, और ध्यान रखना अमाइन में डबल एम आता है ना? ये ध्यान रखना, एक अमीन होता है एक अमाइन होता है। अमाइन में क्या आता है? डबल एम। H2O को बोलते हैं बेटा एक्वा। CO को बोलते हैं कार्बोनाइल। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। और एक PH3। PH3 को बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। देखो बेटा, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, IUPAC के लिए भी याद होनी चाहिए, और हर एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए, बोर्ड हो जाए नीट। बोलो, ठीक है, आई बात समझ में? तो नेगेटिव में अपन क्या लगाते हैं? नेगेटिव लिगेंड में सफिक्स क्या लगाते हैं? आइट होगा तो ओ लगाते हैं। बेसिकली क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं ना। जैसे साइनाइड को क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो या साइनाइटो, साइनो बोलेंगे अपन, है ना? बिल्कुल, जैसे क्लोराइड, तो क्लोराइड को क्या बोलते हैं? क्लोरो या क्लोरिडो। तो क्लोरो आसान है तो अपन क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरिडो भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे, क्योंकि आसान पड़ता है ये सब चीजें। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? न्यूट्रल लिगेंड। अच्छा, अपन जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लिगेंड का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं अपन अभी? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी अपन ने क्या बोला कि जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कहां डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब लिगेंड के अपन ने टाइप ऑफ लिगेंड में सबसे पहला लिगेंड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पढ़ रहे हैं ना अपन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। देखो बेटा, बी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अच्छा, एक बार डेंसिटी को समझ ले, उसके बाद अपन आगे चलते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को समझने के लिए समझ के एक फॉर एग्जाम्पल मान ले ये कोई केकड़ा है, केकड़ा समझती है, केकड़ा, हाँ, जिसके वो दो हाथ रहते हैं ना। मान ले अपन ने कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ रख रखा है। अब जो केकड़ा है, मान ले एक केकड़ा है, केकड़े के एक ही हाथ है ना, बेचारा ऐसा केकड़ा है, बेचारा विकलांग केकड़ा है जिसके एक ही हाथ है, वो किसी चीज को यहां से पकड़ रहा है ऐसे, ठीक है। ये कितने हाथ से पकड़ रहा है? एक हाथ से पकड़ रहा है। कितने कोऑर्डिनेशन मोड बना रहा है? इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन मोड बनाएगा तो डेंटिसिटी क्या होगी? एक। डेंटिसिटी क्या होगी? एक। अब एक स्वस्थ केकड़ा था जिसके कितने हाथ थे? दो हाथ थे। उसने किसी भी चीज को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा, मतलब दो कोऑर्डिनेशन मोड, मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? दो। एक केकड़ा था जो सुपर पावर वाला था, इसके कितने हाथ थे? तीन। डेंटिसिटी तीन, चार, पांच, छह। तो डेंटिसिटी कहां तक हो सकती है? अपना तो हेक्सा डेंटिसिटी पढ़नी है बस, है ना। हेक्सा मतलब छह, डेंटिसिटी किससे पढ़नी है? छह तक। तो डेंटिसिटी की अगर डेफिनेशन बोलूं, डेंटिसिटी क्या होती है? जितना लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है एक टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। जैसे कि मान ले एम्पीडेंटेड लिगेंड जो था Cn माइनस, Cn माइनस में याद कर कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा था। ये दोनों के पास, नाइट्रोजन के पास भी थे, कार्बन के पास भी थे, लेकिन एट द टाइम कौन डोनेट कर रहा था? कार्बन। अगर मैं एनसी बोलूं, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो, तो कौन डोनेट कर रहा था? नाइट्रोजन। क्या इसमें कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन फिर भी डोनेट कौन कर रहा था? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे थे? एक। कितना कोऑर्डिनेशन मोड बना रहे थे? एक। इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? एक। समझ में आई? तो डेंटिसिटी समझ में आई? देखो डेंटिसिटी में, अच्छा डेंटिसिटी में सबसे पहला लिखते हैं अपन मोनोडेंटेड, लिख लो मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड या इसको अपन बोल सकते हैं यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, विच डोनेट ओनली वन लोन पेयर एट ए टाइम। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, नेगेटिव जितने भी बोला मैंने, पॉजिटिव जितने ही बोले मैंने, और इससे ऊपर वाले जो अपन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे जा रहे थे ना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जितने भी मैंने नेगेटिव एग्जांपल लिखा है, जितने भी मैंने पॉजिटिव और जितने भी मैंने न्यूट्रल लिखा है ना, सारे के सारे कौन से डेंटेड है? मोनोडेंटेड। अभी तक तो मैंने बायो ट्राइडेंटेड पढ़े ही नहीं। आई बात समझ में? उतारो इसको। अब समझना, अब मैं बाइडेंटेड की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। बाइडेंटेड की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विद डोनेट कितने एटम? दो लोन पेयर एट द टाइम, ठीक। ट्राई मतलब तीन लोन पेयर, है ना। तो इसे मैं लिखाऊंगा नहीं। अब डायरेक्ट चलो अपने पास बाइडेंटेड डालो। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड में सबसे अच्छा एग्जांपल है EN। EN को बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन, ठीक। अब समझना, अगर बाइडेंटेड लिगेंड आया ना, तो सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है? EN। अब EN सबसे फेमस एग्जांपल है। जो भी अपन को पढ़ना है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना बाइडेंटेड में। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही पढ़ना, उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। कहीं कहीं तेरे को डायरेक्ट EN देके लिखेंगे, तो EN मतलब तेरे को समझना पड़ेगा EN मतलब क्या है? इथिलीन इथाइलिन डाई एमीन, ठीक। अच्छा अब देखना, इसको बनाते हैं। इथाइन मतलब कितने कार्बन? एथ मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन में बना लेता हूं, ठीक। डाई एमीन कितने एमीन? दो, ठीक। इसका मतलब यहां पर वैलेंसी कितनी है कार्बन की? एक, दो, वैसे लिख ले, ठीक। डाई एमीन
की बात। कितनी वैलेंसी होगी कार्बन की? 4 होगी क्या? अच्छी तरह देख, इस कार्बन की 1 2 3 ही तो हुई, यानी कि यहाँ क्या आएगा? अरे नॉर्मल सी गणित ना। अच्छा, अब यहां पर लोन पेयर किसके पास होंगे? नाइट्रोजन के पास। इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर। ठीक, मान लो यहां पर कोई मेटल आया और लिगेंड क्या करता है? अरे लिगेंड करता क्या है? लोन पेयर को डोनेट करता है। तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया? इस लोन पेयर को डोनेट किया और क्या बनाया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसने भी क्या किया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एट द टाइम कितने लोन पेयर डोनेट किए? 2। मतलब एथिलीन डायमीन कौन सा डेंटेड लिगेंड है? बाइडेंटेड। अब एक और मुद्दे की बात है, समझना। इस रिंग, अच्छा ये रिंग ही बन गई, कोई भी बंद लूप होता है उसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। इस रिंग में कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेंबर बोल रहा हूं मैं, कार्बन वार्बन की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। किसी भी लिगेंड को मोनोडेंटेड से बाइडेंटेड होने के लिए रिंग बनाने की आवश्यकता होती है, और जो रिंग होती है वो 5 मेंबर और 6 मेंबर वाली क्या होती है? टेबल। ठीक, अगर कोई 4 मेंबर वाला लिगेंड है, 4 मेंबर वाला लिगेंड अभी देखेंगे, जो रिंग बना रहा है, क्या वो स्टेबल होगी? क्या वो स्टेबल नहीं होगी? इसका मतलब वो बाइडेंटेड हो ही नहीं सकता। क्लियर है? इसका है ना, रिंग का एक नाम भी है बेटा, है ना। ये जो 5 मेंबर जो रिंग है ना, इसका एक नाम है जो अपन आगे पढ़ेंगे बहुत। चिलेट रिंग, क्या बोलेंगे इसको? इसको अंडरलाइन कर लो अच्छी तरीके से ना। चिलेट रिंग बार बार आती है भाई, ये डालना भी सीखेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन में मेरे को बताना कि वो मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है ना। टॉपिक तो अपना बाइडेंटेड ही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। देखना क्वेश्चन मैंने बोला यूरिया एंड हाइड्रोजन ये मोनोडेंटेड है और बाइडेंटेड। ठीक, आओ देखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला पता है? यूरिया का फॉर्मूला पता है? नाचो सीओ नाचो, है ना। मैंने तो ऐसे याद करा, नाचो सीओ नाचो। नाचो सीओ नाचो मतलब NH2 नाचो सीओ नाचो। ठीक, ये इसका यूरिया का फॉर्मूला है। अब यूरिया का फॉर्मूला जो है बेटा, उसमें नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, चलो अपन इसको बना के देखते हैं। मान लो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर। कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी मेटल आया, कोई भी मेटल आया तो इसने क्या किया? अपने लोन पेयर को, और इसने भी क्या किया? चल मेंबर की रिंग गिनते हैं अपन, कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4। 4 मेंबर वाली रिंग स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। 4 मेंबर वाली रिंग अगर अनस्टेबल है
इसका मतलब ये ओनली कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? मोनो मतलब एक। ये कभी भी अब 2 लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, और 2 लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, इसका मतलब जो यूरिया है वो कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर है बात? आई बात समझ में? अगला है मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है बेटा N2H4। तो बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन। अगर N2H4 की बात करूं तो ये N, ये H, ये H, ये N, ये H, ये H, इसको लिख लेते हैं। अब वही नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है ना, वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वही मेंबर गिनो, 1 2 3, 4 वाला स्टेबल नहीं था, 3 वाला स्टेबल होगा क्या? तो कौन सा डेंटेड लिगेंड है ना? तो मैं लिख सकता हूं कि 3 मेंबर जो रिंग है वो क्या है बेटा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो रिंग नहीं बनेगी, और रिंग नहीं बनेगी तो ये कौन सा डेंटेड हो गया? मोनो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि N2H5 पॉजिटिव, N2H5 पॉजिटिव लिगेंड है या नहीं है, और है तो कौन सा डेंटेड है? समझ में आया? मैं बोल रहा हूं N2H5 लिगेंड है या नहीं है, और है तो कौन सा डेंटेड है? निकाल के देखो। N2H5 प्लस है ना? ऐसे ऊपर ही बना ले, रफ में क्या है? देखो इधर देखो, अगर N2H5 की बात करो, सुनना भाई, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और बना सकता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक एक पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। लोन पेयर बच रहा है क्या? लोन पेयर ही नहीं बच रहा तो ये लिगेंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिख देना नो लोन पेयर, नो लिगेंड। क्लियर? समझ में आया? मतलब अभी तक बाइडेंटेड का कितने एग्जांपल पढ़े मैंने? एक, कौन सा? इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है बाइडेंटेड का। बाइडेंटेड में चल रहा है बेटा ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं OX से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OX से। और OX से रिप्रेजेंट करने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है C2O4-2। ये इसका फॉर्मूला होता है C2O4-2। अगर C2O4-2 बनाऊं मैं तो C2O4-2 मेरा कुछ ऐसे बनता है, ठीक। यहां पर कोई मेटल आया, वही बात, यहां पर कोई मेटल आया, और मेटल आने के बाद इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्लस नेगेटिव ये डोनेट करेगा, उसके पास भी डोनेट कर। इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, इसके पास है ना, कुछ भी नहीं है ना। अब कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। 5 मेंबर स्टेबल होती है नहीं होती है? होती है। तो रिंग कौन सी है?
5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है और कितने डोनेशन है? 2 डोनेशन है, तो मतलब ये कौन सा है? एक अगला एग्जांपल देखते हैं इसका, ग्लाइसिनेटो। अब कहीं भी तेरे को OX मिल जाए ना तो अपन क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड ऑक्सिलेटो। और अगर कहीं पर तेरे को GLY मिल जाए -1 तो क्या बोलेगी? ग्लाइसिनेटो। पक्की बात? देख ले, इसमें भी यही चल रहा है। देख, इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट। क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव चार्ज है ना, तो पीछे क्या लग जाएगा, है ना? ये ग्लाइसिनेट है, तो ग्लाइसिनेटो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिनेटो। ठीक है ना? अब इधर देख, यहां पर कोई चार्ज नहीं है ना, इधर देख, इस EN पे कोई चार्ज है क्या? EN पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब जो EN का एक्चुअल नाम है वही है, मैं O नहीं लगा रहा। देख ले, इथाइलिन डाइमीन। क्लियर? ग्लाइसिनेटो। इसको बेटा बना बना के देखना पड़ेगा, है ना, बार बार। ऊपर वाला लिख लिया क्या? ये वाला लिख लिया? अगला है DMG। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बुल डाइमिथाइल डाइऑक्सी। DMG की फुल फॉर्म क्या है? डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेटो। इसमें भी कितनी मेंबर रिंग बन रही है बेटा? देख तो, एक, रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेट, है ना? चिलेट रिंग। चले, अगला है बाई बाईपायरिडीन। बाईपायरिडीन मतलब, पायरिडीन की स्ट्रक्चर पता है कैसी होती है? पायरिडीन होता है बेटा ऐसे, केराटिन।
ये पायरिडीन होता है। तो कितने पायरिडीन है मेरे पास? 2। अच्छा, बाई पायरिडीनो तो नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब ये कोई चार्ज लिगेंड होगा क्या? नहीं होगा। मैंने आईयूएम भी नहीं लगाया, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा लिगेंड होगा? न्यूट्रल, है ना। तो बाई पायरिडीन मतलब 2 पायरिडीन बना दो, एक पायरिडीन घेरा और सेम टू सेम एक पायरिडीन घेरा। क्लियर? ये अपन ने इनको जोड़ा, ये मेरे पास क्या आया बेटा? मेटल। एक लोन पे इसने डोनेट किया। कितने मेंबर रहेंगे? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रहेंगे, मतलब टेबल है, ऐसा ही है ना। 5 मेंबर रिंग टेबल। और इस रिंग को वापस एक बार लास्ट बार बता दे, कौन सी रिंग बोलते हैं? स्लेटिंग या स्लेट रिंग, है ना। और ये भी कौन सा डेंटेड है बेटा? तो ना शॉर्ट में ना कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, तो अपन को समझना है बाइफिनाइल, बाइपायरेबिडिन, सॉरी पायरिडीन। हो गया? चलो, अब मैं तुमसे बात करूं कि बाइडेंटेड लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, है ना। अभी तो बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ा मैंने, कौन कौन से पढ़ा? एथिलीन डायमीन, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो, डीएमजी और बाई पायरिडीन। ठीक। अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं तो मैं बोलता हूं कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, इनको 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। बहुत आसान है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इतना आसान है, क्या बताऊं, बस कुछ नहीं लिखना है इसमें। सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होते हैं? डोनर एटम जिसमें सेम हो, है ना। सिमेट्रिकल मतलब क्या बोल सकते हैं? डोनर एटम क्या हो? सेम। और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं? इसमें डोनर एटम क्या हो, है ना, डिफरेंट। अब चल अपने रजिस्टर में ये चीज देख, किसके डोनर एटम सेम थे, किसके अलग अलग थे। बाइडेंटेड सारे देख, बाइपायरिमिडिन के दोनों क्या है? सेम। मतलब कौन से वाले हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो या देख सिमेट्रिकल में मैं लिख सकता हूं ना बीपीवाई एग्जाम्पल में, और ऑक्सिलेटो ओएक्स, और जिसके डोनर एटम सेम हो, और EN, और जिसके डोनर एटम डिफरेंट हो CLY। एक ही एग्जाम्पल है अपने पास, एक और कौन है? DMG का एक क्या है? बेटा डोनर एटम देख, एटम दोनों में डोनर एटम क्या है? एन। एन ही है तो इसको डीएमजे भी लिख सकता हूं, और भी हो सकते हैं ईटीसी, मेरे को जरूरत नहीं है ना। लेकिन अनसिमेट्रिकल कौन है? ग्लाइसिनेटो। तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल है और डोनर एटम क्या क्या है। तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा अनसिमेट्रिकल है? ग्लाइसिनेटो। और उसके डोनर एटम कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत?
क्या एक रिंग चिलिएट रिंग वाला कभी भी मोनोडेंटेड सॉरी बाइडेंटेड हो सकता है क्या? अब सॉरी, जिसमें चार या चार से कम मेंबर हो, कभी भी एक बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है क्या? चिलिएट वाला नहीं। आओ अब मैं बात करता हूं चार्ज की। बोलती जा बेटा। EN पे चार्ज 0, ऑक्सीलेटो पे चार्ज, अच्छा ऑक्सीलेटो पे दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है और दोनों पे चार्ज -1 है। लिखवाया नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर में माइनस नहीं दिख रहा है क्या? -2, ठीक है। अगर मैं DMG की बात करूं तो अगर मैं बाइफिनाइल की बात करूं तो बायरेमिडिन की बात करूं तो अगर मैं ग्लाइसिनेटो की बात करूं तो समझ में आई बात? बेटा इतना तो सोचना ही नहीं है, अपन के नाम में ऑक्सीलेट ओ बोल रहा है, इसका मतलब चार्ज तो नेगेटिव है उसमें, ऑक्सीलेटो। चले, ये बाइडेंटेड लिगेंड मेरे पास खत्म हो गए। क्लियर है, समझ में आई? इन सब के स्ट्रक्चर 2 या 3 बार घर पे बना के देखना, अपने आप याद होने लगेंगे। आओ अब अपने पास है कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा, ट्राइडेंटेड की अगर मैं बात करूं तो ट्राइडेंटेड में सिर्फ अपन को एक ही एग्जांपल याद करना है, वो है डाइईन। ईएन पढ़ा था अपन ने, ईएन का नाम क्या था? इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमन। अब मैंने क्या कर दिया, डाईइन कर दिया। अब जहां जहां तेरे को कंपाउंड दिख रहे हैं, इसमें कंपाउंड कौन कौन से दिख रहे हैं तेरे को? एक तो इथाइलिन दिख रहा है और एक क्या मिल रहा है, डाईएमीन। सबको एक एक बढ़ा दे, सबको एक एक बढ़ा दे, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन पहले कितने थे? एक, तो इसका मतलब यहां क्या लिखूंगा, डाई इथाइलिन, पक्की बात, डाइथाइलिन। और पहले एमिन कितने थे? डाईएमिन, मतलब कितने एमिन हो जाएंगे? ट्राईएमिन। क्या आया समझ में? आ गया? अच्छा, एथिलीन डाईएमिन का जो स्ट्रक्चर था उसमें अपन ने इथाइल कितने लिए थे? एक ही इथाइल लिया था, उससे बनाया था। इसका स्ट्रक्चर रफ में बना के दिखा एक बार, फिर आगे देखते हैं। चलिए मत मत कोई बात, इधर देखें, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बनाएंगे। इधर देखो, मेरे पास इथाइलिन सॉरी एमीन है ना, और इसके साथ कितने इथाइल जुड़े हुए हैं? 2 इथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि CH2 का होल ट्वाइस। एक इथाइल तो ये हो गया है ना। एक मेरे पास NH2 ये है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ये हो गया। लेकिन एमीन कितने हैं मेरे पास? ट्राई एमीन। समझ में बात? पक्की बात। अब इधर देखो देखो देखो, यहां पर मेरे पास कोई मेटल आया, यहां पर मेटल आया, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। एक लोन पेयर इसने डोनेट किया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इसने डोनेट। टोटल कितने लोन पेयर डोनेट हुए? 3 लोन पेयर डोनेट हुए, और 3 लोन पेयर डोनेट हुए, मतलब ये कौन से डेंटेड है? ट्राई, क्या आया समझ में? अच्छा, मेरे को टेट्राडेंटेड लिखना है। टेट्राडेंटेड देख, टेट्राडेंटेड कैटेगरी 4 टेट्राडेंटेड। अगर मैं टेट्राडेंटेड की बात करूं तो अभी मैंने क्या लिखा था यहां पर? डाईइन, यहां पर क्या कर दूंगा? ट्राईइन। अब फिर एथिलीन डाईएमीन को पकड़, एथिलीन डाईएमीन, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दे आगे, मतलब सबको एक एक बढ़ा दे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई एथिलीन और टेट्रा अमाइन एमीन। समझ गई बात है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ट्राई इथाइलिन
ट्राइइथाइलिन और टेट्रा। क्लियर? तो तेरे को पता है, देख इसमें चारों के चारों एमाइन ही डोनर होंगे, और चारों के चारों एमाइन डोनर होंगे, मतलब ये कौन सा डेंटेड हो गया? टेट्रा डेंटेड हो गया। ऊपर वाला उतार ले, फिर ये वाला बनाएंगे अपन बाद में। इसके हिसाब से ये बना के दिखा सकती है? कितने इथाइल लगाने हैं? 3 लगाने हैं। अभी एक लगा NH, एक और इथाइल, इथाइल। कितने डोनर एटम हो गए? 4। तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं कि NH2 CH2 का होल ट्वाइस, NH CH2 का होल ट्वाइस, NH का होल ट्वाइस, NH2। ये मेटल आया, लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा डेंटिसिटी बिल्कुल क्लियर हुई दिमाग में, डेंटिसिटी होती क्या है ना? अब अगला है मेरा पेंटा, नहीं है, कौन सा है? हेक्साडेंटेड। कौन सा है? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड का एग्जांपल है EDTA। या तो मैं इसको EDTA लिख के देता हूं, है ना, या फिर मैं इसको लिख के देता हूं EDTA 4-, है ना? दोनों में से कुछ भी बोलूं आपको यही समझना है, 4- नहीं लगाऊं तब भी आपको यही समझना है, ठीक है ना? EDTA। अब ये है एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो। क्या है? एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो। तो अपन देख, मैं बताता हूं। एथिलीन, ठीक, डाइएमिन, ठीक है, टेट्रा एसीटेटो। इस ग्रुप को एसीटेटो बोलते हैं ना। इधर देखना वापस, एथिलीन डाइएमिन 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो। अगर यहां पर मैं मेटल लेके आता हूं, तो मेटल लेके आने पर कौन डोनेट करेगा भाई? ये ऑक्सीजन। 1 2 3 4। 4 के बाद तेरे को पता है यहां लोन पेयर के पास भी एक लोन पेयर होंगे, मतलब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होंगे, यहां भी होंगे। तो ये 5 और ये, क्लियर? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में सीधा का सीधा आ सकता है भाई। इसकी स्ट्रक्चर बोर्ड में सीधी की सीधी आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आओ इसमें। ठीक है, अब तू बोलेगी सर आपने पेंटाडेंटेट तो बताया है ना, एक बार पेंटाडेंटेट जैसे सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लेते हैं क्या। मैंने यहाँ पर EDTA 4 माइनस लिखा या EDTA लिखा ना, तेने क्या समझी? EDTA 2 जब भी हेक्साडेंटेट और EDTA 4 माइनस 2 जब भी हेक्साडेंटेट। 4 माइनस देख 1 2 3 4। लेकिन अब मैं तेरे को बोल रहा हूं कि EDTA -3 मतलब इथाइलिन डाइएमीन, एक ऑक्सीजन का चार्ज कम हो गया। तो यहां कितने एसीटेटो थे? 1 2 3 4। एक चार्ज कम है मतलब एसीटेटो कितने बचे होंगे? 3। मतलब इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। तो इसका नाम क्या है बेटा? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई, टेट्रा तो वहां था ना बेटा, टेट्रा मतलब 4, ट्राई एसीटेटो। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइलिन की स्ट्रक्चर वही CH2, डाइएमीन मतलब NN। ठीक, अभी तो NN लिख रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। ट्राई एसीटेटो मतलब CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस और CH2OO। एमीन का एमीन के हाइड्रोजन हटा के तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट लगाए थे, ये लगाए थे एसीटेटो। तो मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन बाकी बच रहा होगा बेटा, है ना। अब कोई मेरे पास मेटल आया, 1 2 3 4 और अंदर कर देते हाइड्रोजन को, पेंटाडेंटेट। समझ गए ना? देख लो इसको भी। ठीक है, चलो। तो अपन ने अभी तक लिगेंड पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अपन ने एक चीज पढ़ ली, अगर किसी पे लोन पेयर नहीं हो तो कभी भी लिगेंड नहीं होगा। 3 या 4 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती है, और 3 या 4 मेंबर की स्टेबल में अगर 2 डोनर एटम है फिर भी वो डोनेट कितने करेगा? एक ही डोनेट करेगा, और वो कौन सा डेंटेड होगा? मोनोडेंटेड होगा। अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली, क्लियर है। अब यहां से थोड़ा सा अपन आगे पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं ना। 2 तरह के लिगेंड और होते हैं, ये सब चीजें वही चल रही है। 2 तरह के लिगेंड और से, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जब से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा टफ पैटर्न बनाना शुरू किया है,
नीट वालों ने, तो नॉन क्लासिकल लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉन क्लासिकल में मेरे ख्याल से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सीबीएसई बोर्ड वाला भी नहीं पूछेगा, लेकिन आजकल सीबीएसई बोर्ड वालों के भी दिमाग खिसक रहा है, वो भी थोड़ा जेईई मेंस के टाइप पेपर बनाने लग गए, तो हो सकता है वो भी पूछ, तो अपन को छोड़ के तो कुछ जाना नहीं है ना। तो अपन चलते हैं अगली कैटेगरी पे। दो कैटेगरी होगी अपनी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पे तेरे को कौन कौन सा जो हेक्साडेंटेड है वो उस पे चार्ज कितना है, पेंटाडेंटेड पे, टेट्राडेंटेड पे, ट्राइडेंटेड पे 0। अरे इथिलीन डायमीन पे चार्ज क्या था, 0, तो इनके बनने वाले पे भी चार्ज कितना होगा, 0। और नाम ही मैं पूरा ले रहा हूं, है ना। यहां तो फिर भी बोल रहा हूं एसीटेट, ओ लगा दिया मैंने, ओ लगा दिया मतलब नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, चलो भाई आगे। अगली कैटेगरी लिखो, कैटेगरी सी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। पहला है क्लासिकल लिगेंड्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से इसको देख ले एक बार। देख, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन, समझना, अभी तक मैंने जितने भी तेरे को लिगेंड पढ़ाए उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया क्या अभी तक, क्या कर रहे थे वो, डोनेट कर रहे थे। जितने भी पढ़े अपन ने कौन कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। और डोनेट वाले लिगेंड क्या होते हैं, जो ओनली लोन पेयर क्या करें, डोनेट करे। जो ओनली लोन पेयर डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिगेंड। इसका मतलब जो अपन पढ़ रहे थे अभी सारे कौन से लिगेंड थे, क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है बेटा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड, इसमें लिखो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, है ना। अब ये मत बोलो सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी है, बोर्ड में डेफिनेशन आती नहीं है ना, इनकी डेफिनेशंस नहीं आती है। ठीक, अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इस बार नीट में यहां से क्वेश्चन आएगा ना, और इस बार आएगा या फिर अगली बार आएगा, क्वेश्चन तो आने वाला है यहां से। अब समझो, मेरे पास दो तरह के लिगेंड होते हैं, क्लासिकल लिगेंड जो ओनली लोन पेयर को डोनेट करते हैं। चल, जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड लुईस बेस, लेविस बेस की तरह। लेकिन अगर यहां पर कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह भी और लेविस बेस की तरह भी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पर दो टाइप की कैटेगरी होती है इसकी। नॉन क्लासिकल की बता रहा हूं ना, क्लासिकल तो खत्म हो गया, नॉन क्लासिकल की बता रहा हूं। मान ले मेरे पास कोई मेटल है, ये मेरे पास मेटल है नॉर्मल सा, और मेरे पास लिगेंड है और लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर।
इस लिगेंड ने क्या किया, इस लिगेंड ने इस मेटल को बॉन्ड डोनेट किया, और वो बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। लेकिन इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, जो कौन सा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी टाइप का लिगेंड ऐसा है मेरे पास कि मेरे पास कोई मेटल था और मेरे पास क्या है, लिगेंड है, लेकिन अब दिक्कत ये, इस लिगेंड के पास लोन पेयर नहीं है। अब जब इस लिगेंड के पास लोन पेयर नहीं है ना, तो ये जो दोनों बॉन्ड बनाएगा वो दोनों बॉन्ड कौन से होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे, इसके पास सिग्मा बॉन्डेड नहीं हो। क्लियर है बात, पक्की बात। अगर लोन पेयर हुआ तो दो टाइप के बॉन्ड बना सकता है, कौन कौन से, सिग्मा और पाई। अगर लोन पेयर नहीं है तो कितने टाइप के बनाएगा, दो टाइप के, और दोनों किसके टाइप के होंगे, पाई के। अब तू बोलेगे सर अभी तक तो आप बोल रहे जितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं उसको उसकी डेंसिटी बोलते हैं, वो उसके लिगेंड होते हैं। बेटा क्लासिकल लिगेंड के लिए था। नॉन क्लासिकल में ऐसे लिगेंड भी पढ़ेंगे अपन जिसके पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसका मतलब उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड बराबर भी तो दो इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई। अगर सिंगल, अगर सिंगल, सुन मेरी बात, अगर वो सिंगल बॉन्ड में है ऐसे, तो डोनेट करेगा क्या भाई, वो डोनेट करेगा तो उसके बीच का बॉन्ड ही टूट जाएगा। लेकिन मान ले उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड रख के एक तो डोनेट कर सकता है, समझ में है ना। तो डोनेट करेगा, तेरे को पता है जब भी डबल बॉन्ड मरता है एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा और दो पाई, समझ में आई बात। चल आज के लिए इतना काफी है, इसको इतना सा बना के लिख ले, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, ठीक है बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।